नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती की चर्चा अब तेज होने लगी है। तेजी के साथ अब बसपा का और बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों का जिक्र किया जा रहा है। इसके पीछे की कई वजह हैं जो आपको धीरे धीरे करके समझ आएंगी और सामने भी आ जाएंगी। क्या है वो वजह कि जिसकी वजह से बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त लगातार चर्चा में है। एक तो बसपा एक्टिव हो गई, एकदम से काफी सक्रिय है और मैदान में सामने दिखाई दे रही है, फील्ड पर दिखाई भी दे रही है। जिस तरीके से बसपा में बड़े पैमाने पर लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, दूसरी पार्टी छोड़ करके लोग बसपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा और बड़ा जो है पॉजिटिव साइन है बसपा के लिए कि बसपा की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरा, बसपा सुप्रीमो मायावती और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ पाल ये लगातार प्रयास कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की गाइडेंस में कि किसी तरीके से बसपा का जो खोया हुआ जनाधार है, जो उससे छूट गया है, जिन्होंने हाथ छिटक दिया है, उसकी वापसी कराई जाए और साथ ही साथ जो अभी है बसपा के साथ उसको रोक करके रखा जाए और उसके लिए जो भी प्रयास करने पड़े वो पूरे जमीनी स्तर पर उतर के किए जाएं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ और सिर्फ विश्वनाथ पाल के प्रयास से ये नहीं होगा। जो दूसरे प्रदेशों के अध्यक्ष हैं वो भी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो पूरी शिद्दत के साथ और पूरे मनोयोग से जुट करके और ये सोच करके कि इस बार 2027 में करो या मरो जैसी स्थिति के लिए हमें तैयार रहना है और किसी भी सूरत में बसपा की वापसी उस पोजीशन पर करानी है जिससे कि एक जो होना चाहिए कि जो खो चुकी है बसपा अपना, वो वापस लाया जा सके और पूरे सम्मान के साथ, पूरे गर्व के साथ विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके बसपा। ये प्रयास सभी को करना होगा और जमीनी स्तर पर करना होगा, बूथ लेवल से लेकर के और पूरा जितना भी होता है जो भी वो उस जमीन पर उतर के काम करना होगा। सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा हासिल। अब इसी में ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है खबर राकेश टिकैत जो किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से आई है कि बसपा सुप्रीमो मायावती से सीखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि किसानों के लिए काम कैसे किया जाता है। सुल्तानपुर पहुंचे थे निजी कार्यक्रम में राकेश टिकैत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और किसानों से जुड़ा हुआ बड़ा नाम है राकेश टिकैत। वो पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने प्रेस से बात की। जब प्रेस से बात करते करते किसानों की और गन्ने की बात आई तो उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम लिया कि किसानों, खासतौर पर गन्ना किसानों के लिए सबसे अच्छा काम, नंबर 1 काम अगर किसी ने किया तो वो थी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती। उनके टाइम पे किसानों के लिए बहुत सारी सहूलियतें की गई, गन्ने का मूल्य बढ़ाने से लेकर के और तमाम जो दूसरी सुविधाएं किसानों को देनी होती हैं, किसानों के लिए दी जाती हैं, उन सब पर बहुत अच्छा काम किया बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और जो उत्तर प्रदेश के अभी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, उनको सीखना चाहिए बसपा सुप्रीमो मायावती से कि किसानों के लिए काम कैसे किया जाता है। इसके अलावा और तमाम दूसरे मुद्दों पर भी बोलते हुए दिखाई दिए राकेश टिकैत। उन्होंने बिहार में सर का समर्थन किया, कहा कि जो लोग बिहार के हैं उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, समस्या उन लोगों को होगी जो बाहर से आए हैं। तो कहीं ना कहीं दबी जबान में सर का समर्थन करते हुए दिखाई दिए राकेश टिकैत। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने बीजेपी का ही आदमी बता दिया, बीजेपी का ही नुमाइंदा बता दिया। इसके अलावा प्रियंका गांधी और दूसरे जो तमाम इस समय संसद में बहस चल रही है उन मुद्दों पर भी वो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, वो समर्थन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का उन्होंने जिस तरीके से नाम लिया, उनकी तारीफ की, उनकी प्रशंसा की कि उनके टाइम में किसानों को बहुत सारे फायदे हुए और किसानों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये तो सच है।
आपको मैं बताऊं एक छोटा सा किस्सा। 2017 की ये बात है। 2017 के जब विधानसभा के इलेक्शन थे तो उनमें जाट कम्युनिटी जो है वो उस वक्त याद कर रही थी बसपा के शासनकाल को, बसपा के टाइम पीरियड को, बसपा सुप्रीमो मायावती को, किस तरीके से उन्होंने किसानों के लिए जो किया उसको लोग याद कर रहे थे। खास तौर पर अगर मैं जाट कम्युनिटी की बात करूं तो, क्योंकि ज़्यादातर किसान वहां पर जाट हैं, गन्ना किसान हैं, बड़े किसान हैं, और गन्ना बेल्ट तो वो है ही है, पूरी शुगर केन बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और बसपा सुप्रीमो मायावती को उस टाइम पर भी लोग याद कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले ही समाजवादी पार्टी का टाइम पीरियड देख चुके थे लोग, और कुछ खास किसानों के लिए सहूलियतें समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से भी नहीं मिली थी। और ये जो पूरा 2017 के बाद से लेकर के अब तक 2025 तक चल रहा है, किसानों ने मतलब इतना दंश झेला, इतना दुख झेला, इतने कष्ट झेले, आंदोलन से लेकर के और हर चीज़, और आत्महत्या करने तक मजबूर है किसान इस वक्त, इतनी बुरी हालत है। तो उसी का कहीं ना कहीं जिक्र किया राकेश टिकैत ने, और बसपा सुप्रीमो मायावती को याद किया। तो बसपा सुप्रीमो मायावती के तो बहुत से ऐसे काम हैं जिनको लोग आज भी याद करते हैं। अब देखिए, आलोचना या कमियां वो तो सब में है, कोई भी पार्टी हो, चाहे बसपा हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें अच्छी भी की हैं तो कोई ना कोई चीज़ें ऐसी की हैं जिनकी आलोचना भी हुई है। तो ये तो सब ऊपर नीचे सब चलता है। अब फिलहाल आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं। आप लोगों ने 2012 से लेकर 17 तक के भी हालात देखे होंगे। तो ये तो है ही है, कहीं ना कहीं सब में अप एंड डाउन तो है ही है, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अगर किसी को याद किया जाता है तो बसपा सुप्रीमो मायावती किसानों के भले के लिए जो काम किए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए जो काम किए, वो बसपा सुप्रीमो मायावती ने किए। इसके अलावा आप बहुत और सारे काम उनके याद कर सकते हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें विशिष्ट बीटीसी की, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो विशिष्ट बीटीसी में बसपा सुप्रीमो मायावती के टाइम पर बहुत लोगों ने नौकरी पाई है, और न सिर्फ SC ST बल्कि तमाम माइनॉरिटीज़ ने भी बहुत लोगों को उस टाइम पर नौकरी मिली विशिष्ट बीटीसी के जरिए। आप समझिए कि मेरे ही कई जानने वाले सरकारी टीचर हो गए। उसके बाद से तो आप हालात देख ही रहे हैं कि ऐसा सब कुछ बदला कि नौकरी तो आप भूल ही जाइए, वो भी सरकारी नौकरी तो भूल ही जाइए, किसी भी सूरत में मिलनी नहीं है, और बहुत ही बुरे हालात है। खैर, ये तो अलग एक चर्चा का विषय है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती को लोग आज भी याद करते हैं तो उनके कामों के लिए याद करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए याद करते हैं, अधिकारियों के समय पर बैठने, समय पर मिलने को लेकर के याद करते हैं। और जो जिस तरीके का उत्पीड़न इस वक्त झेल रहा है दलित समाज, शोषित वंचित अल्पसंख्यक समाज, उस टाइम पर इस तरीके का हालात नहीं थे, एक्शन कार्रवाई तुरंत होती थी। इसके अलावा किसान याद कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के टाइम पीरियड को। तो कुल मिलाकर के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आपके स्मारक और दूसरी चीज़ें बनवाना, सड़कें बनवाना, एक्सप्रेस वे से लेकर के हर चीज़ बहुत सारी है, बहुत सारे, वो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत किसानों के बड़े नेता हैं, किसानों के लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं राकेश टिकैत, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ की है, उनके टाइम को याद किया है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलाह दी है, नसीहत दी है कि वो सीखें बसपा सुप्रीमो मायावती के टाइम पीरियड से कि किस तरीके से किसानों के हितों के लिए काम किया जाता है। तो इस पर मेरी नज़र पड़ी तो सोचा इस पर चर्चा की जाए, बात की जाए अपने दर्शकों के साथ। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।